साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सर्दियां इस समय चल रही हैं और हम में से हमारे बहुत सारे रोगी हमसे सवाल करते हैं कि हम कौन से जूस का सेवन करें। सर्दियां चल रही हैं, इसमें क्या हम करेले का जूस पी सकते हैं? क्या हम लौकी का जूस पी सकते हैं? क्या हम आंवले का रस पी सकते हैं? क्या हम नीम और गिलोय का जूस पी सकते हैं? ऐसे सवाल हमसे बहुत सारे रोगी करते हैं। तो साथियों, इसमें बहुत ज़्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह जान लेना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारी औषधियाँ, वनौषधियाँ, वनस्पतियाँ, जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जिनकी तासीर, जिनका वीर्य आयुर्वेद में ठंडा बताया है और किसी औषधियों का गर्म बताया है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे करेला, ये ठंडा, इनका वीर्य तासीर इनकी ठंडी है। लौकी भी ठंडी मानी गई है। आंवला बहुत ज़्यादा ठंडा माना गया है। नीम बहुत ठंडा माना गया है और एलोवेरा ये भी ठंडी है। ग्वारपाठा भी ठंडा होता है। ये आप दिमाग में डाल लीजिए अच्छी तरह कि ये सब चीज़ें ठंडी हैं, इनकी तासीर ठंडी है। अब होता क्या है, आप गलती से यदि होता क्या है, यूट्यूब पर या सोशल मीडिया इनके आप पढ़ करके या कहीं से सुन करके आप इनका सेवन शुरू करते हैं तो आपको इनसे जो फायदे होने चाहिए वो आपको लाभ नहीं हो पाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, उल्टा आपको नुकसान होता है क्योंकि आपको इनकी तासीर पता नहीं है। एलोवेरा ठंडी होती है, आंवला ठंडा है। मैंने जो ठंडी चीज़ें बताई, आप सर्दियों में कैसे सेवन कर सकते हैं। यदि आप इनका सेवन करेंगे फिर भी गलती से प्रमादवश, तो आपको हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपके जोड़ दर्द बढ़ जाएगा, खांसी जुकाम बुखार भी आपको हो सकता है, सिर दर्द भी हो सकता है, माइग्रेन आपका बढ़ सकता है। तो आपको अनेक अनेक प्रकार की हानियाँ इस प्रकार के जूस जो बताए हैं, जो आप इनका सेवन करते हैं अंधाधुंध, उससे आपको हानियाँ ही होने वाली हैं, लाभ नहीं होंगे। इसीलिए वैद्य की आवश्यकता पड़ती है। चिकित्सक की आवश्यकता क्यों है? आयुर्वेद विशेषज्ञ इसीलिए उनकी मूल्य होता है, उनसे आप परामर्श ले सकते हैं, उनके परामर्श से ही आप औषधि का सेवन करें। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे आपको किसी ने कहा गिलोय का जूस पी लीजिए। गिलोय ना, कई लोग ऐसा बोल रहे हैं आजकल, गिलोय ना ठंडी है ना गर्म है। अरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? आयुर्वेद बहुत प्राचीन विद्या है जो कि सूक्ष्म नियम और उपनियमों में बंधी हुई है। इसको आप ऐसे नहीं कह सकते कि गिलोय का लिखा हुआ है, शास्त्र ने साफ लिखा है। जैसे वक्त एडवोकेट होते हैं वो कानून की किताबें पढ़ते हैं, ऐसे आयुर्वेद की किताबें आयुर्वेद विशेषज्ञों को पता होता है। तो एलोवेरा है, गिलोय के बारे में लिखा है कि ये जो है गर्म होती है। इसी प्रकार से और भी औषधियां जो बताई, एलोवेरा के बारे में भी स्पष्ट लिखा है कि ये ठंडी होती है, आंवला ठंडा होता है, लौकी ठंडा होता है। इन नियमों को आप और हम बदल नहीं सकते। यही कारण है कि मैं आपको बताना चाहूँगा एकमात्र कि आपको यदि गिलोय की कोई सलाह देता है तो हमारे महर्षियों ने कहा है कि गिलोय का रस सबके लिए थोड़ी है, सब कैसे उसका सेवन कर सकते हैं। अलग अलग बीमारियों में अलग अलग अनुपान बतलाए हैं, अनुपानों के साथ आप उसका सेवन कर सकते हैं। ऋषियों को इतना ज्ञान था। हमारे जो आयुर्वेद के ऋषि थे उनको पूरा ज्ञान था कि कौन सी औषधि कैसे सेवन करनी है। अब मैं उदाहरण देता हूँ। शास्त्र ये कह रहा है कि घृतेन वातम सगुड़ा विबद्धम पित्तम सिताड्या मधुना कफम च। धन्वंतरी निघंटू में लिखा है, प्राचीन ग्रंथ है आयुर्वेद का, कि गिलोय का रस यदि आपको सेवन करना है तो यदि वायु रोग है आपको तो घी के साथ सेवन करो, घी के अनुपान के साथ उसको सेवन करना है आपको। सगुड़ा विबद्धम, यदि आपको कब्ज हो रहा है या शरीर में विबद्ध की स्थिति है तो गुड़ के साथ उसका सेवन करना है। पित्तम सिताढ़ा, सीता कहते हैं मिश्री, यदि आपको पित्त संबंधी रोग है तो आप मिश्री के साथ गिलोय के रस का सेवन करें। मधुना कफम च, और यदि कफ संबंधी कोई रोग है तो गिलोय का जूस जो है उसमें शहद मिलाकर लेना है। आप ऐसे ही नहीं है पानी के साथ पी रहे हैं, गलत है। पानी के साथ पिएंगे आपको लाभ की बजाय हानि होगी, क्योंकि अनुपान बतलाया है। अनुपान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही गहरा विज्ञान है, ये कोई बाजारू मार्केटिंग की चीज नहीं है, इसमें गहनता चाहिए। इसलिए आयुर्वेद विशेषज्ञ की महिमा है। तो अगली पंक्ति में कहते हैं वाताश्रम उग्रम रुबु तैल मिश्रम। यदि किसी का वाताश्र कहते हैं वात रक्त, यानी यूरिक एसिड किसी का बड़ा है, किसी को गाउट की बीमारी है,
तो रूबु तैल मिश्रम, ऐसे व्यक्ति को अरंडी के तेल के साथ गिलोय के रस का सेवन करना चाहिए। वाताश्रम उग्रम रूबु तैल मिश्रम शुंठ्याम वातम शमयेद गुडुचि। गिलोय जो है, यदि किसी को आमवात रोग है, गठिया का रोग है, तो वो यदि सुबह सुबह गिलोय का रस पिएगा तो उसको लाभ की बजाय हानि होने वाली है, क्योंकि उसका अनुपान करना पड़ेगा। शुंठ्याम वातम, ये लिखा कि ऋषियों को ज्ञान था ना, ऋषि अज्ञानी नहीं थे, वो उन्होंने जो भी लिखा अपने तप के द्वारा लिखा। उन्होंने लिखा शुंठ्याम वातम, शुंठी कहते हैं सौंठ, यानी गिलोय के रस में सौंठ डालकर पिए जिसको गठिया रोग है, आमवात रोग है। इस प्रकार से इन अनेक अनुपानों की कल्पना ऋषियों के द्वारा की गई है। आप इन अनुपानों के साथ ही औषधि का सेवन करें। गिलोय हो, चाहे आंवला हो, चाहे कोई भी जूस है, करेला है, जो भी करना हो, सुयोग्य वैद्य के सीधे संपर्क से उसका मार्गदर्शन लेते हुए आप इस प्रकार की सिंगल ड्रग्स, एकल औषधियों का आप सेवन करें, तभी आपको आयुर्वेद का पूरा लाभ मिलेगा। अन्यथा आप जो है अज्ञानियों के द्वारा बताई गई जानकारियों का फॉलो करके आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ ही करेंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। धन्यवाद साथियों। यदि आपको यह विषय अच्छा लगा तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।